अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रही हूँ, आई नो कि वो टॉपिक बहुत पुराना हो गया है या उस टॉपिक के लिए शायद मेरी वीडियो लेट है, पर फिर भी वन ऑफ माय व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं स्टूडेंट्स अब्रॉड में आते हैं तो क्या क्या लाना चाहिए और क्या क्या उनको लगेज में प्रॉब्लम होती है एयरपोर्ट पे चेकिंग के समय, उस पे वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं उस टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा लेट हूँ, सॉरी फॉर दैट। पर मैं आज उस वीडियो में यही बताऊँगी कि बच्चों को आखिर क्या क्या कैरी करना चाहिए अगर वो फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं, ख़ास करके अगर वो ताशकिन उज़्बेकिस्तान आ रहे हैं या उज़्बेकिस्तान में कहीं भी, अरगिंज, ताशकिन, किसी भी यूनिवर्सिटी में। ये कॉमन वीडियो है हर यूनिवर्सिटी के लिए कि बच्चे क्या क्या कैरी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है मेडिसिन। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी हेल्थ में कोई इशू है या कुछ भी ऐसा है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग आप अपने मेडिसिन्स खुद के साथ कैरी करो। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप नए हो, फ्रेशर हो, तो आपको अगर खुदा ना खास्ता कुछ होए तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, फिर सीनियर से बात करना पड़ेगा। तो जो बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उनको एक्चुअली पता नहीं होता है। तो आप अपने साथ अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग मेडिसिन्स कैरी करो, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक बात बता दो, मसालों को तो फर्स्ट ईयर में ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर फिर भी इंस्टेड ऑफ मसाला यहाँ पे फ़र्स्ट ईयर में बच्चों को मेस कंपलसरी होता है। तो आप अपने साथ अचार वगैरह कैरी कर सकते हो या कोई स्पाइसी चीज़ जो आपको पसंद हो, अपने अकॉर्डिंग आप वो भी ला सकते हो। पर बी केयरफुल, क्योंकि चेक इन बैग में स्पिल होने का, अचार हो, घी हो, ये सब बहुत ज़्यादा स्पिल होने का डर रहता है। तो बी केयरफुल, आप उसको अच्छे से रैप करना, अच्छे से लेके आना। तो हो गया ये। और रही बात उज़्बेकिस्तान की, ठंडी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ के विंटर्स में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो जाता है, -26 तक भी हाईएस्ट मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो प्लीज़ अपने साथ आप विंटर जैकेट हो गया, कोट हो गए, अच्छे मतलब गर्म चीज़ें आप अपने साथ कैरी करो। और यहाँ बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि यहाँ मिलता है कि नहीं, पूछते हैं वो। तो येस, यहाँ मिलता है, पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। और फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को इतना एक्सपेंसेस कंट्रोल करना, उनको समझना थोड़ा टाइम लगता है। तो अच्छा होगा कि आप इंडिया से ही कैरी करो। और रही बात यहाँ पे शूज़ वगैरह, जो बूट्स होते हैं, शूज़ होते हैं विंटर्स में, अगर आप लेके आ रहे हो इंडिया से, तो प्लीज़ चेक करना कि वो अच्छे ग्रिप वाले हो। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल में जो रोड्स होते हैं वो बर्फ़ में बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। तो बी केयरफुल, आप अपने शूज़ ग्रिप वाला अच्छे वाले ले आना, अच्छा होगा आपके लिए ही। और सबसे फ़नी लगेगा आपको, पर बहुत छोटी सी चीज़ है, अपने साथ सुई धागा रख लेना। सुई धागा जो होता है वो छोटी सी चीज़ होती है, पर बहुत काम आता है। यहाँ पे स्टिचिंग वगैरह बच्चों को खुद ही करना पड़ता है, आप बाहर से कराओगे तो आपको यू हैव टू पे फॉर दैट। तो आप अपने साथ छोटी सी सुई धागा भी रख लेना। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे बच्चे बुक्स का भी पूछते हैं कि दी फर्स्ट ईयर में बुक्स आप कौन कौन सा प्रेफर करते हो, या जब तक आप इंडिया में हो तो कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। तो मेरी नज़र में क्लिनिकल के लिए एनाटॉमी की जो बीडी चौरसिया है वो बहुत बेस्ट बुक है, तो आप अपने साथ वो कैरी कर सकते हो। हिस्टोलॉजी की बुक्स कैरी कर सकते हो। और अगर आपको फॉरेन के लिए आपको कुछ प्रिपेयर करना है, यूएसएमएल हो गया या प्लैब हो गया, तो यूएसएमएल की बुक प्रेफर कर सकते हो अपने साथ। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को ये तो कंपलसरी नहीं है, पर फिर भी अगर आप कैरी कर रहे हो तो। और सेकेंड ऑफ ऑल, आप चाहो तो ह्यूमन एटलास जो होती है, ग्रेज एनाटॉमी की या ह्यूमन एटलस जो भी है, बहुत अच्छी वाली फर्स्ट एडिशन, जो अभी लेटेस्ट एडिशन है, वो भी कैरी कर सकते हो। क्योंकि एनाटॉमी में एटलस, ह्यूमन एटलस बहुत ज़्यादा काम आती है फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को। और यहाँ फर्स्ट ईयर में बच्चों को रशियन भी सिखाई जाती है और उज़्बेकिस्तान लैंग्वेज भी आपको सीखनी पड़ती है।
पर रशियन क्लासेस लगती हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इंटर्नशिप में काम आती है वो। तो अगर आप फ्री बैठे हो तो घर पे भी कर सकते हो, जैसे कि अभी क्लासेस तो लेट शुरू होंगे ताशकंद में, तो आप तब तक वो प्रेफर कर सकते हो घर बैठे बैठे। अगर आप नमकीन वगैरह पसंद करते हो, किसी भी टाइप के स्नैक्स वगैरह पसंद करते हो जो इंडिया के आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप उसको कैरी कर सकते हो। यहाँ पे नमकीन वगैरह नहीं मिलती है और मुश्किल से मिलती है, इंडियन वाले तो मिलते ही नहीं है। और कुछ कुछ शॉप्स होते हैं बहुत दूर दूर, आपको सर्च करना पड़ेगा, वहाँ मिलता है, वरना आप अपने साथ कैरी करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बी केयरफुल, लगेज जो होता है वो चेकिंग बैग में 23 kg प्लस हैंड बैग 8 kg, तो लगभग हैंड बैग आप 8 kg से 10 kg तक ला सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट को देख के वो छोड़ देते हैं, पर चेकिंग बैग आप 23 ला सकते हो। एक्स्ट्रा के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा 23 के लिए 7000 में भी अभी पे करना पड़ता है। वो टिकट्स पे भी डिपेंड करता है कि आपका कैसा क्या टिकट है, बिजनेस है, एक बात बतानी थी कि चेकिंग बैग में आप सारी चीज़ें लाइक ला सकते हो। घी मैंने पहले कहा कि वो स्पिल होता है, ऑयल स्पिल होता है, तो बी केयरफुल फॉर दैट। और केबिन बैग में जो है आप अपने साथ मेडिसिन्स अगर रख रहे हो केबिन बैग में, तो प्लीज़ चेक करना कि आप इसका प्रिस्क्रिप्शन आपको किसी डॉक्टर ने अगर लिखा हो तो आप वो भी कैरी करो। कभी कभी ऐसा होता है कि हैंड बैग में वो मेडिसिन्स भी निकाल देते हैं, और हैंड बैग में प्लीज़ कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ और कोई भी लाइक नाइफ वाली चीज़ें और कोई भी जो उनको लगे कि शायद इससे कुछ खतरा है या लाइक दैट समथिंग, तो आप उसको अवॉइड करना, आप उसको चेकिंग बैग में रखना, हैंड बैग में मत रखना। तो बस इतना ही। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि मैंने पहले कहा था कि फॉर उज़्बेकिस्तान आप अपने साथ अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग मेडिसिन कैरी करना ज़रूर। और विंटर जो मैंने चीज़ें बताई ये तो हो गया फर्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर को ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है। फ्रेशर्स जो आते हैं उनका आधा काम तो वो मेस ज्वाइन कर लेते हैं, हॉस्टल में रहते तो आधा काम वहीं पर ही हो जाता है। पर जो ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूँ, अगर आप मसाले थोड़ा इंडिया वाले मिस करते हो या आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप अपने साथ कैरी करना, क्योंकि यहाँ का जो स्पाइस है लाइक तीखा जो है वो उतना तेज़ नहीं है, तो आप इंडिया का मिस कर सकते हो, तो वो अपने साथ ले आना। यूटेंसिल्स में कुकर याद करके ले आना, क्योंकि यहाँ पे कुकर नहीं मिलता। और आप बिलीव नहीं करोगे, उज़्बेकिस्तान का जो कुकर है ना, इनका जो खुद का कुकर है वो ऐसा लगता है ना कोई इन्वेंशन हो, ग्रेट इन्वेंशन हो। वो खतरनाक सा ही दिखता है, पर वो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता, तो आप अपने साथ कुकर कैरी। वीडियो देखते देखते बीच में किसी को लग रहा होगा कि मैं ऐसे बाहर चलते हुए क्यों वीडियो बना रही हूँ, तो मैं ये बात ऐड कर दूँ। अभी फ़िलहाल मैं अरगंज में हूँ, ताशकंद अभी क्लासेस शुरू नहीं हुए हैं, तो और अरगंज में आज का मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है। लेट मी शो यू, आप देख सकते हो कितना क्लियर स्काई है। तो मुझे लगा कि मुझे ये व्यू और ये मौसम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था कि मैं बाहर निकलूं। अब मैं बाहर निकली तो मुझे वीडियो भी बनाना था, तो मैंने ये दोनों काम साथ में कर लिया। टीचर्स होते हैं कभी कभी वो कह देते हैं, या जो हमारे यहाँ पर कंसल्टेंट होते हैं वो कभी कभी कह देते हैं कि हमें फॉर क्लासेस वाइट टी शर्ट या वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट कंपलसरी तो नहीं है, आप यूनिफॉर्म एज अ यूनिफॉर्म कह सकते हो, पर कंपलसरी नहीं है, पर पहनते हैं बच्चे कभी कभी, वो अपने साथ रख लेना। लाइक फॉर्मल पैंट फॉर बॉयज़, फॉर्मल पैंट रख लेना, फॉर गर्ल्स आप ब्लैक जीन्स और वाइट शर्ट कैरी करना। ये कंपलसरी नहीं है, मैं पहले से ऐड करती हूँ, ये कंपलसरी नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक कंपलसरी यूनिफॉर्म भी नहीं है, पर कभी कभी टीचर्स और हमारे यहाँ पे प्रेजेंट एजेंट कहते हैं पहनने के लिए, तो आप रख लेना वो भी। और एक बात और मैं ऐड कर देती हूँ, आप अगर चाहो तो अपने साथ एप्रिन कैरी कर सकते हो, पर एप्रिन शुड बी फुल स्लीव की एप्रिन होनी चाहिए। हाफ स्लीव अलाउ नहीं करते, जैसे इंडियन कॉलेज में हाफ स्लीव की एप्रिन भी पहन सकते हैं, पर ऐसा नहीं है यहाँ पे। और अपने साथ स्टेथोस्कोप और सर्जिकल क्लासेस के लिए, जनरल सर्जरी के लिए फर्स्ट ईयर में आपको स्क्रब की ज़रूरत पड़ती है, तो इफ़ यू वांट यू कैन कैरी।
अदरवाइज़ यहाँ पर भी मिलता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मिलता तो हर चीज़ है पर थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। इट्स डिपेंड ऑन यू, अगर आप लाना चाहते हो तो लाओ, वरना आप यहाँ आके भी ख़रीद सकते हो। स्टेथोस्कोप ले आना वो ज़्यादा अच्छा होगा, इंडिया वाले स्टेथोस्कोप ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो ले आना। और रही बात कॉलेज के लिए, यहाँ पे लाइक स्पेसिफिक कोई यूनिफॉर्म तो नहीं है, यूनिफॉर्म ऐसे पहनते तो नहीं है, पर फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि जो टीचर्स होते हैं या जो कॉमर्स के लिए यहाँ कोई प्रॉब्लम और कोई इश्यू है नहीं। आप चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो कोई भी चीज़ें, यहाँ पे हर चीज़ें लाइक इंडियन अवेलेबल होता है, बस थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, इंडिया से थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, पर मिलते सब कुछ है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी इश्यू होगा तो यू कैन कॉन्टैक्ट, यू कैन आस्क इन माई इंस्टा ID, जो मैं दे दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन पे, और या तो मैं वीडियो पे पिन कर दूँगी। तो थैंक यू फॉर दैट एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।